हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका कैट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये पेपर करवाया जाएगा। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए जो भर्ती होगी दोस्तों अब, तो उसमें आपको कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा दोस्तों। तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको हरियाणा जीके के प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ग्रुप सी एंड डी दोनों के लिए होंगे। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है हरियाणा वाला, उसके द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया था उसके आधार पर ही ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम अब हरियाणा जी के क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो रोहतक का उल्लेख मिलता है दोस्तों नकुल दिग्विजय में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो ये दोस्तों करनाल। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, योधे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों बहुदैन्य के नाम से। ऑप्शन सी। चलते हैं अगले पर कि किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? यह है अगरोहा में दोस्तों। ऑप्शन बी। अगला है कि शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों थानेसर में। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ये था हर्षवर्धन की। ऑप्शन ए। अगला है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो यह की गई है थानेसर में। ऑप्शन ए। अगला है, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? यह थानेसर को। ऑप्शन ए। अगला है कि करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? यह हुआ था 1739 ईस्वी में। ऑप्शन डी। अगला है
कि पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई? ये हुई थी मराठी शासकों के बीच में, मराठा शासकों के बीच हुई थी। अगला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1761 में, ऑप्शन सी। अगला है कि मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? तो ये कहते थे बारानी, ऑप्शन सी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। ये किया था सुरजी अंजन गांव की संधि के दौरान, ऑप्शन ए। अगला, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? ये हुई थी अम्बाला छावनी से, ऑप्शन बी। अगला, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? ये था गुरुग्राम का, ऑप्शन सी। अगला, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। ये थे नाहर सिंह, ऑप्शन ए। अगला, 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो मैं जो है दोस्तों सुमेलित करने हैं, देखिए कौन कौन सा आएगा। एक तरफ सूची 1 दे रखे हैं, क्षेत्र दे रखे हैं, और सूची 2 यानी नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं। तो देखिए कौन सा सही मिलेगा दोस्तों इनमें। पहला है पानीपत। पानीपत में जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे इमाम अली कलंदर, ठीक है। रोहतक में बिसारत अली थे, हिसार में मोहम्मद आजीम थे, और अम्बाला में मोहन सिंह थे। तो दोस्तों आमने सामने के बिल्कुल ठीक होंगे, तो ऑप्शन ए जो इसका जवाब होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा दोस्तों। ठीक है। अगला है 6 अप्रैल 1919 को रोल टैक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? जो हुई थी रोहतक में, ऑप्शन ए। अगला है कि वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोल टैक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? यह हुआ था अम्बाला में, ऑप्शन सी। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा?
तो ये छोड़ा था लाला मुरलीधर ने, ऑप्शन ए। अगला, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी छोटू राम चौधरी ने, ऑप्शन ए। अगला है, हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। ये है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55.5 मिनट तक, ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, हरियाणा 74 डिग्री 27 मिनट 8 से 77 डिग्री 36.5 मिनट पूर्वी दिशांतर पर स्थित है। दूसरा है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में आती हैं। तो दोस्तों इनमें केवल एक ही ठीक है, पहला ही। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, केवल एक। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों उत्तर में आती हैं, न कि दक्षिण में। अगला, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? यह है पंचकुला। अगला, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? यह है घग्गर, मारकंडा और टांगरी, तीनों नदी निकलती हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ये सभी। अगला, तोशाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह है भिवानी में। अगला, बटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? यह था राजपूतों का। अगला देखिए कि हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? यह समुद्र से दूर होने के कारण, ऑप्शन सी। अगला, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है किस प्रकार की? तो यह है आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु, ऑप्शन सी।
अगला, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? ये किया है 2। ऑप्शन बी, 2 प्रकार की जलवायु का उल्लेख। अगले, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? यह है मई का महीना, ऑप्शन सी। अगला, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो यह है हिसार। अगला, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? यह होती है उत्तरी पूर्वी भाग में। अगला, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? यह होती है यमुनानगर के छछरौली में। यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का मासिन राम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले, हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान कितना रहता है? यह रहता है लगभग 12 डिग्री सेल्सियस। अगला, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? यह है महेंद्रगढ़। अगला, किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? ये कहा जाता है हल्की मृदा को, ऑप्शन ए। अगला है सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है दूसरी तरफ। तो देखिए दोस्तों, कौन सा ठीक हो सकता है इनमें। तो पहला जो है वो है सामान्यतः भारी मृदा। तो जो सामान्यतः भारी मृदा है दोस्तों, वो कौन सी होती है? सिल्ट युक्त होती है। ठीक है। बहुत भारी मृदा जो होती है वो याका युक्त सिल्ट होती है। मध्यम मृदा जो होती है वो होती है सुप्रवाहित व उपजाऊ मृदा। और हल्की मृदा जो होती है वो होती है बालू की प्रधानता वाली मृदा। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट दोस्तों इसका जवाब होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंदी भी कहा जाता है? ये कहा जाता है गिरिपीदीय पादीय मृदाओं को। अगला, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? यह है यमुना।
अगला, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? ये नहीं छूती अम्बाला जिले को। अगला, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? यह माना जाता है सरस्वती नदी से। हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? ये हैं यमुना और घग्गर। मतलब मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? यह है टांगरी नदी। मतलब बड़खल झील किस जिले में स्थित है? यह फरीदाबाद में। अगला है, सुमेलित में करना है दोस्तों। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है दोस्तों, बड़खल झील जो है वो फरीदाबाद में है। ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है। भिंडावास जो है दोस्तों वो झज्जर में है। ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में है। और दमदमा जो है दोस्तों कहाँ है? गुरुग्राम में है। तो बड़खल झील जो है दोस्तों सही मिलान दे रखा है, बड़खल झील जो है फरीदाबाद में स्थित है। और तीनों गलत हैं। अगला, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? यह है कर्ण झील। अगला, ब्लू बर्ड झील कहाँ स्थित है? तो यह है हिसार में। अगला, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यह है पश्चिमी यमुना नहर। अगला, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ये ताजेवाला से निकाली गई है। अगला, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? ये गुरुग्राम नहर निकाली गई है। अगला, 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्रफल कितना है? यह है लगभग 1602 वर्ग किलोमीटर। अगला, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है?
ये है 3167 वर्ग किलोमीटर पर। अगला, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? यह है पंचकुला में। अगला, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? यह है फतेहाबाद में। निम्न में से किस जिले में कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? यह है यमुनानगर में। अगला, चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? यह है कुरुक्षेत्र में। अगला, सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? ये किया गया था वर्ष 1972 में। अगला, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को और किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है सोनसर वन के नाम से। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यह होता है गेहूं का। अगला, कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? यह है सिरसा। अगला, महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान पर है? यह है सरसों के। अगला, किस फसल की उपज के लिए जल की कम खपत होती है? ये होती है मक्का की उपज के लिए। और गन्ना उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला कौन सा है? यह यमुनानगर। और हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? ये नहीं होती महेंद्रगढ़ जिले में। और हरियाणा में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है?
यह है मुर्रा नस्ल। अगला, एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहाँ है? यह है हिसार में। अगला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज यानी CIRB कहाँ स्थित है? तो यह है हिसार में, ऑप्शन सी। अगला, अबरख हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है गुरुग्राम में। अगला, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? यह चूना। अगला, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? यह है महेंद्रगढ़ में। अगला, कैल्साइट वर्मिक्यूलाइट तथा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? यह है महेंद्रगढ़ में। हमें सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ खनिज दे रखे हैं, एक तरफ क्षेत्र। तो देखिए, पहला है चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है गुरुग्राम में, याद रखिए। बजरी जो है पाई जाती है फरीदाबाद में। मैग्नीज आप सबको पता है महेंद्रगढ़ में। और रवेदार चूना पत्थर है अंबाला में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला दोस्तों। अगला, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 3 मई 1967 को। अगला, हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है। यह है बिजली पहुंच में। अगला, हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना कब की गई? ये की गई थी वर्ष 1998 में, जो है विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना की गई थी। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? यह है हिसार में।
अगला, इंदिरा गांधी सुप्रतापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? यह 1500 मेगावाट। अगला, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? यह 100 किलोवाट। सम्मिलित हमें करना है दोस्तों। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 दूसरी तरफ है। तो देखिए, पहला है जो दोस्तों, वो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, जो कि कहाँ पर है? यह यमुनानगर में। ठीक है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है दोस्तों हिसार में, और इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना है झज्जर में। तीनों याद रखिए। तो ऑप्शन जो है, कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सर, छोटूराम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क कहाँ अवस्थित है? यह मुरथल सोनीपत में। अगला, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? यह ऑटोमोबाइल। अगला, हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? यह ट्रैक्टर के उत्पादन में। अगला, गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? ये हुआ था कार का। अगला, निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योगों के विकास में सहायता करता है? यह है हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। अगला, बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, यह हरियाणा में कहाँ स्थित है? यह है यमुनानगर में। अगला है कि हरियाणा की किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? यह है यमुनानगर में। अगला, वैज्ञानिक उपकरणों के अत्यधिक उत्पादन के लिए कौन सा शहर साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है? यह है अम्बाला। अगला, सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह साइकिल उद्योग के लिए। एटलस की साइकिलें सोनीपत जिले में बनती हैं। अगला है
कि हरियाणा के खनिज बंगूर के रूप में किसे जाना जाता है? यह महेंद्रगढ़ को जाना जाता है। और चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? यह शाहबाद कुरुक्षेत्र में। अगला, हरियाणा किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है? ये हुआ है बहादुरगढ़ में। अगला, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री अवस्थित है? यह है रबर टायर, ट्रैक्टर और रेफ्रिजरेटर, तीनों जो है दोस्तों ये अवस्थित हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ये सभी। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? ये की गई थी 1 जनवरी 2011 को। अगला, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले की है? यह है भिवानी में। अगला, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यह है 3097 किलोमीटर। अगला, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? यह है दिल्ली जयपुर में। ऑप्शन सी। अगला, केएमपी का पूरा नाम क्या है? यह है कुंडली मानेसर पलवल मार्ग। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? ये चली थी दिल्ली रेवाड़ी के बीच में। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? यह है यमुनानगर में, जगाधरी यमुनानगर में। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची? ये पहुंची थी गुरुग्राम में। हरियाणा में कुल कितने सिविल एविएशन एयरपोर्ट हैं? ये हैं लगभग 5।
हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है रोहतक। अगला 1879 ईस्वी से जाट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया? ये किया गया बाबू कन्हैयालाल सिंह द्वारा। अगला लाला हरदेव सहाय ने सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ किया? ये किया था वर्ष 1941 में। अगला ज्ञानोदय का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? ये किया था ब्रह्मानंद ने, ऑप्शन सी। अगला सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता कौन हैं? ये हैं राज तिलक। अगला सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन हैं? ये हैं देवी शंकर प्रभाकर। अगला निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? ये किया था आर्य समाज ने, हिंदू महासभा ने और जनसंघ पार्टी ने, तीनों ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ये सभी। अगला हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। अगला हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? ये बनाया गया था 23 अप्रैल 1966 को। अगला हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? वह था 1 नवंबर 1966 को। अगला हरियाणा में कितने जिले हैं? तो ये हैं दोस्तों 22 जिले। अगला हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सन्नो देवी। अगला हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ये हैं 5।
अगला, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? ये थे श्री धर्मवीर। अगला है कि धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिनों का रहा? ये था लगभग 10 महीने। अगला, हरियाणा के राज्यपाल श्री हरचरण सिंह यानी एच ब्राड़ का कार्यकाल कितना था? ये था 1990 से 1993 तक। अगला, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये किया गया था नवंबर 1967 में। अगला, हरियाणा के किस जिले में मोबाइल कोर्ट की सर्वप्रथम स्थापना की गई? ये की गई थी मेवात में। अगला, हरियाणा के निम्न किस जिले में पर्यावरण न्यायालय स्थित है? यह है फरीदाबाद में। अगला, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ये किया गया था 22 अप्रैल 1994 को। अगला, पंचायती राज संस्थाएं कितने विषय से संबंधित कार्य कर सकती हैं? ये हैं 29 विषयों से संबंधित। अगला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया है? ये किया गया है 23। अगला, नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? यह है यमुनानगर में। अगला, सोना का किला कहाँ स्थित है? यह है करनाल में। ठीक है, सोना का कुंड दोस्तों अगर पूछ ले तो फरीदाबाद में है, और सोना का किला वो है करनाल में। अगला, बुढ़िया का रंग महल कहाँ अवस्थित है? यह है अम्बाला में। अगला, गुर्जर महल गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है?
यह है हिसार में। अगला, लाट की मस्जिद कहाँ अवस्थित है? यह है हिसार में। अगला, कोस मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनवाया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। अगला, बीरबल का रंग महल कहाँ अवस्थित है? यह है यमुनानगर में। अगला, कनौड़ का किला किस नगर में स्थित है? यह है महेंद्रगढ़ में। अगला, राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां कहाँ के निवासी थे? ये थे रेवाड़ी के। अगला, पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुड़ला बैठी गीत कब गाया जाता है? ये गाया जाता है बच्चे के जन्म पर। अगला, हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं व पुरुषों के द्वारा किया जाता है? यह है फाग नृत्य। अगला है, हरियाणा में राज्य के पश्चिमी भाग का वह प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें केवल लड़कियां हिस्सा लेती हैं? यह है झूमर नृत्य। अगला, कृष्ण लीला निम्नलिखित में से किस संगीतकार की रचना है? यह है गोवर्धन सारस्वत की। अगला, हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यह है कुर्ता। अगला, निम्न में से कौन सी पगड़ी है? तो यह है खंडवा भी पगड़ी है, साफा भी और पाग भी। तो ये सभी पगड़ियाँ के नाम हैं दोस्तों। अगला, मिर्जई निम्न में से क्या है? यह है रुई की कमरी।
अगला, नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? तो ये है लह। अगला, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। एक तरफ नाम है और एक तरफ पद्धतियां हैं, तो हमें इनको सुमेलित करना है। देखिए, पहला, लहरिया ओढ़नी। ये जो है बंदेज पद्धति की नगाई से तैयार होती है। डिमाच ओढ़नी जो है विवाह में चढ़ाई जाने वाली रेशमी ओढ़नी होती है। गुमटी जो है सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी होती है। और छयामा जो है पीले पाट का कड़ा ओढ़ना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका जवाब होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला, निम्न का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर चयन कीजिए। तो खंडवा जो है वो पगड़ी है, दामन जो है वो घाघरा है, पीलिया जो है वो दुपट्टा है और अंगी जो है वो अंतर्वस्त्र है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, कडूला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? ये पहनती हैं बाजू में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? ये नहीं है मुर्की। मुर्की जो है नाक में पहनी जाती है। अगला, चिड़िया का रेत में नहाना किस शकुन की ओर संकेत करता है? ये करता है वर्षा होने का संकेत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शकुन है? यह है कोए का बोलना। कोए के बोलने से यह माना जाता है कि उस दिन मेहमान आते हैं। अगला, शमशान में गीदड़ों के रोने से किस अपशकुन का संकेत मिलता है? ये मिलता है मृत्यु की सूचना। अगला, स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता है, दिया गया कथन किस लोकोक्ति की सही व्याख्या करता है? ये करता है अपना बर्यात है जगत का बर्या। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अपना बर्यात है जगत का बर्या। अगर घर का खोदा पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? यह पूर्णतः आत्मनिर्भर होना।
मतलब बाराबाट होना मुहावरे का क्या अर्थ है? यह है नष्ट होना। मतलब तीज का त्योहार किस महीने में आता है? यह आता है श्रावण माह में। मतलब हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? ये दिया जाता है तीज के अवसर पर। मतलब फरीदाबाद में बाबा बक्सीनाथ की याद में आयोजित मेला कौन सा है? यह है फुलडोर का मेला। अगला राज्य किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? यह है फरीदाबाद में। अगला रक्षाबंधन के अवसर पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? यह है भिवानी जिले में। अगला शाह चौका खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? ये होता है गुरुग्राम जिले में। अगला छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है अमूपुर में, अमूपुर अंबाला में। अगला हमें सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को। तो देखिए, कनुआ का मेला जो लगता है दोस्तों वो फरीदाबाद में लगता है। भगत पूरन कमल का मेला गुरुग्राम में। सच्चा सौदा मेला जींद में और छड़ी मेला करनाल में दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, याद रखिए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला मारकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है? ये लगता है कुरुक्षेत्र में। अगला बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस महीने में मनाया जाता है? ये होता है फरवरी मार्च में। अगला पीमेश्वरी का मेला झज्जर के किस स्थान पर लगता है? ये होता है बेरी में। अगला सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। ठीक है, तो सलोनी उत्सव जो है वो भाई बहनों का उत्सव होता है। निर्जला ग्यास उत्सव जो है स्त्रियों का त्यौहार होता है। सीली सातम जो होता है वो बासी भोजन का त्यौहार होता है।
और तीजोत्सव जो है फसल का त्यौहार होता है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा जवाब इसका होगा दोस्तों। तो कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? यह है हिंदी। अगला, जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? ये थे श्रीधर। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? ये लिखी थी चंद्रबरदाई ने। अगला, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये था जाडू फिरी। अगला, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा था? ये लिखा था राजा राम शास्त्री ने। अगला है, दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? यह गुलाम हुसैन शाह की। अगला, मेहंदी रचे हाथ उपन्यास किसकी रचना है? यह है रमेश चंद्र जैन की। अगला, टूटते बंधन के उपन्यासकार कौन है? तो यह है हेमराज निर्गम। अगला, अंबाला में जन्मे भगवती दास का प्रमुख जैन साहित्य कौन सा है? यह है सीता सेतु। अगला, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया जाता है? यह है पेहवा को दिया जाता है, गया का। हरियाणा का गया कहा जाता है दोस्तों पेहवा को, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है। अगला, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ये करवाया था राजा कुरु ने। अगला, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? ये था सूर्य कुंड। अगला, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद
युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? ये था चंद्रकूप। अगला, कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध किसके लिए है? तो कुरुक्षेत्र ब्रह्म स्नान के लिए, ज्योतिषर के लिए और महाभारत के लिए, तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। अगला, ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश जो है दोस्तों ज्योतिषर तीर्थ में दिया था, जो कि कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला, पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ स्थल हरियाणा के किस नगर के समीप है? यह है जींद के। अगला, जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान में पिंडदान माना जाता है। ये माना जाता है सोमवती अमावस्या को। अगला, हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है? तो ये है कैथल में। अगला, च्यवन ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? यह है डोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़ में। अगला, पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? यह है पंचवटी मंदिर। अगला, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? यह है डुंडू तीर्थ। अगला, गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद स्थित है? यह है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। अगला, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? यह है जींद में। अगला, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? ये हुआ था पृथ्वीराज के द्वारा। अगला, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ये है कैथल में। अगला, शेख तैयब का गुम्बद कहाँ स्थित है?
यह है कैथल में। अगला शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? यह है थानेसर कुरुक्षेत्र में। अगला इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है नारनौल में। अगला पिपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में है? यह है महेंद्रगढ़ जिले में। अगला हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है गुरुग्राम। और सबसे कम पूछ ले तो वो है मेवात। अगला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये हुई थी वर्ष 1969 में। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्घाटन पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया? यह किया गया था 22 जनवरी 2015 को। अगला हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई? तो ये की गई थी वर्ष 2005-06 में। और अंतिम दोस्तों की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है एक, तो ये दोस्तों एक राज्य विश्वविद्यालय ऑप्शन सी, जिसकी स्थापना जो है वो 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी। 1956-57 में इसकी नींव रखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपकी इन प्रश्नों में से या हरियाणा जीके में किसी भी प्रश्न में कोई आपकी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर डाल दीजिएगा दोस्तों। हर एक का जो है मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।